अभी तक हम लोग जो है संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र को पढ़ लिया, पाणिनि के बारे में जाना, प्रत्याहार इत्यादि जाना। उसी क्रम में आगे हमको पढ़ना है अनुबंध, क्योंकि अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि संक्षेप करने के लिए पाणिनि महोदय ने 6 चीज़ों का आश्रय लिया था, 6 साधनों का उपयोग किया था, जिसमें से पहला क्या था? प्रत्याहार, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। फिर अनुबंध है, गण है, संज्ञा है, अनुवृत्ति है इत्यादि। इस प्रकार से संक्षेप करने के लिए तो हम लोग ये जान चुके कि प्रत्याहार क्या है। माहेश्वर सूत्र 14 हैं, उन्हीं से हम आदि अक्षर और किसी अंत के इत अक्षर को मिला करके प्रत्याहार बना रहे थे। और उसमें जो भी अंतिम अक्षर है माहेश्वर सूत्र में, उस अंतिम अक्षर की संज्ञा इत, यह कहा गया कि ऐसा मनत्या इता, वो इत संज्ञा करने वाला कोई ना कोई सूत्र होगा। तो अनुबंध जो है, जितने भी इत संज्ञक सूत्र हैं इसी में पढ़ेंगे। उसमें आप अपनी पुस्तक में देखिए, पहले नंबर पर दिया है क्या? हलंत्यम। क्या दिया है? हलंत्यम। इसमें कुछ सूत्र संख्या लिखा है 1 3 3, 1 3 3। ये नंबर क्या है? आपने पढ़ा होगा अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। यानी एक अध्याय, जैसे अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, तो पहले अध्याय में पूछा जाए तो 4 पाद, दूसरे में 4 पाद, इस प्रकार से कुल 8 अध्याय हैं और प्रत्येक में 4 पाद हैं, तो कुल मिलाकर के 32 पाद हो गए और लगभग 4000 सूत्र हैं। तो ये संख्या बताता है कि यह जो हलंत्यम सूत्र है, यह अष्टाध्यायी के पहले अध्याय का सूत्र है। यानी यह बता रहा है ये अध्याय का बोध करवाएगा। और ये जो दूसरी संख्या लिखी हुई है, यह पाद को बताता है कि ये किस पाद का, यानी तीसरे पाद का। यानी एक अध्याय में 4 पाद मिलेंगे ना प्रत्येक अध्याय में, तो ये पहले अध्याय का है और तीसरे पाद का और तीसरे नंबर का यह सूत्र है। पाणिनि महोदय का जो ग्रंथ है व्याकरण, पाणिनि व्याकरण है, जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उसको जब आप खोलेंगे पहले अध्याय में देखेंगे, वहाँ आपको 4 पाद मिलेंगे। यानी उसमें भी 4 सब लेसन हैं। उस पहले अध्याय के तीसरे सब लेसन में जब आएंगे, आप कह सकते हैं, जैसे इसको हम इंग्लिश में लेसन कहें अगर, तो उस लेसन का भी 4 पार्ट है, उस अध्याय का भी 4 पाद है। तो उस तीसरे पाद में यह तीसरे नंबर का यह सूत्र लिखा गया। यह करता क्या है? यह इत संज्ञा करता है। यह क्या करता है? इत संज्ञा। संज्ञा माने क्या होता है? नाम, जैसे हमारा नाम, आपका नाम, किसी का नाम। तो इत, यह एक प्रकार की संज्ञा है। तो किसको इत कहेंगे? तो यह सूत्र बताता है। इसको हम और विच्छेद करके लिख रहे हैं, संधि विच्छेद। तो यहाँ से हमने लिया हल, ये क्या लिखा है? हल। और यहाँ से अगर हम इसको तोड़ेंगे तो निकलेगा अंत्यम। हल अंत्यम। हल आप जानते हैं प्रत्याहार में, हल में हयवरट, हयवरट, यहाँ से ले करके लड़, क्षमता, हल, ये 5वें नंबर का सूत्र, ये 14वें नंबर का सूत्र। इसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, ह से लेकर के ल तक। यानी ये अंतिम इत अक्षर हमने लिया और इस आदि अक्षर है ह से मिलाया, तो ये ह अपना और बीच के सभी वर्णों का बोध करवाता और बनता है प्रत्याहार हल। तो हम कह सकते हैं कि हल प्रत्याहार में केवल व्यंजन वर्ण आ रहे हैं, इसलिए इस हम हल को व्यंजन भी कह सकते हैं। अब यह सूत्र बताता है कि उपदेश की अवस्था का हो। अभी हम इसके बाद आपकी पुस्तक में दिया होगा 1 3 2 नंबर पर उपदेशे अजन्नासिक इत। उस उपदेश से यहाँ उपदेश की अनुवृत्ति आती है और इत की अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति सिस्टम क्या है? पूर्व के सूत्र से ले लिया जाता है। तो कहता है कि उपदेश क्या है? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि इत्यादि ये जो त्रिमुनि हैं, इनको मुनित्रय की संज्ञा दी गई व्याकरण के,
इन्होंने अपने सूत्र में जो पहला वाचन किया यानी पहली बार उन्होंने लिखा। अगर ये अ ई उड़ आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अ ई उ ड़, तो ये पहली बार आपको किसने बताया? ये पाणिनि ने कहा होगा, पाणिनि ने लिखा है। तो प्रथम वाचन, प्रथम क्या है? उन्हीं का कहना है, उन्हीं का सूत्र है। तो जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि पहली बार बोले हैं, सूत्र हुआ, आगम हुआ, प्रत्यय हुआ, धातु इत्यादि, अगर उन्होंने ये उपदेश की अवस्था का है या उनके द्वारा पहली बार कहा गया है तो उसको हम उपदेश कहते हैं। और उपदेश की अवस्था का हो और वह अंतिम जो है, अंत लिखा है, अंतिम हो और क्या हो? हल हो, व्यंजन वर्ण हो, तो उसकी यह सूत्र इत संज्ञा करेगा। यानी कहीं भी आपको प्रत्यय या धातु, आगम इत्यादि कहीं भी इत संज्ञा करना है और वह हल वर्ण है, और हल कैसा वर्ण है? अंतिम का है, तो वह क्या करेगा? हलंत्यम उसकी इत संज्ञा करेगा। तो आप देखते हैं, हमने कहा अण एक प्रत्याहार है और अ ई उ ड़ा से लेकर के अण हमने प्रत्याहार बनाया। अब ड़ा जो है ये अंतिम व्यंजन वर्ण है। अब इसका जो है हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगा और तस्य लोपः से लोप हो जाता है, तस्य लोपः से लोप हो जाता है। इसी कारण इसकी गिनती प्रत्याहार में नहीं होती। तब हम इसको कहते हैं आ ई उ। इस अण प्रत्याहार में कितने अक्षर आएंगे? 3। इसी प्रकार अगर कहा जाए अक, अ क, तो अक में आप कहेंगे अ ई उ ड़ा तो होगा नहीं, इत संज्ञक है, वो लोप हो जाए, री ली। तो ये हो गया, ये भी तो सूत्र है, पाणिनि द्वारा पहली बार कहा गया है, तो यह उपदेश की अवस्था का है। ऐसा नहीं अब हमने इसको अगर सिद्ध कर लिया, हमने बना लिया, अब यहाँ आता, तब वो नहीं होता। जो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने बताया उसी का ही वहाँ जहाँ आवश्यकता है सूत्रों में वो, और व्यंजन वर्ण है तभी। और व्यंजन वर्ण कैसा? अंतिम। जैसे आप देखिए दूसरे उदाहरण से, आपका कहा जाए त्रिच प्रत्यय, त्रिच एक प्रत्यय है। अब ये च अंत में है कि नहीं है? अंतिम है। और क्या है? हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण। व्यंजन है कि स्वर? व्यंजन है। इसलिए इस च की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी, और जब इत संज्ञा हो गई तब तस्य लोपः आएगा, उसका लोप कर देगा, तस्य लोपः लोप कर देगा। ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र कह सकते हैं। ये क्या है? लोप संज्ञा। पूरे संस्कृत व्याकरण में लोप करने वाला इकलौता यह सूत्र है, तस्य लोपः। एकमात्र यह सूत्र क्या है? लोप करता है। त्रिच हो गया, त्रिन प्रत्यय है, तो यह भी अंतिम ना क्या है? हल वर्ण है, और अंतिम का है, यानी ये आदि का या पहले होगा तब नहीं करेगा। कंडीशन है इसमें, कैसा व्यंजन वर्ण हो? अंतिम वाला हो और उपदेश की अवस्था का हो, तभी वह क्या करेगा? यह सूत्र उसकी इत संज्ञा करेगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर पुस्तक में दिया है उपदेशे अजनुनासिक इत। यह सूत्र देखिए, क्रम दिया होगा 1 3 2। 1 3 2 पहले आएगा कि 1 3 3 आएगा? अष्टाध्यायी ग्रंथ में अगर हम पढ़ते तो हम इसको पहले पढ़ते, तो इसके बाद का है। तो आप देखिए यहाँ हमने अगर लिखा हलंत्यम, तो संस्कृत व्याकरण में संक्षेप करने के लिए अनुवृत्ति सिस्टम है। पूर्व के सूत्र से जरूरी पद को लिया जाता है सूत्र को पूरा करने के लिए। तो यहाँ से उपदेश की अनुवृत्ति आती है और यहाँ से इत की अनुवृत्ति आती है। तभी तो हमने पूर्व सूत्र में बताया कि उपदेश की अवस्था का हो, अंतिम व्यंजन वर्ण हो, तो हम उसकी क्या करेंगे? इत संज्ञा करेंगे। अब देखिए, अब इस उपदेशे अजनुनासिक इत,
इसको हम तोड़ दें तो लिख देंगे उपदेशे अच अनुनासिक इत। यह सूत्र भी क्या करता है? इत संज्ञा करता है। हलंत्यम भी क्या करता है? इत संज्ञा करता है। अब यह कह रहा है उपदेश की अवस्था का। उपदेश आप जान गए हैं कि जो भी पाणिनि कात्यायन पतंजल ने प्रथम बार कहा, प्रथम उन्होंने सूत्र लिखा, धातु लिखा, जैसे पठ धातु, गम धातु, जैसे धातुएं हैं, जैसे लट लकार, लेट लकार, तो लट लेट ये पहली बार तो उन्होंने कहा। जैसे हमने कहा पठति, तो पठति में तिप लगा है, तो तिप तो पाणिनि ने बताया एक प्रत्यय है। अगर हम पठति बना रहे हैं तो अब हमने स्वयं बनाया है, तो अब हुआ उपदेश की अवस्था का नहीं। पठ और तिप ये उपदेश की अवस्था का है, तिप प्रत्यय। तो उपदेश की अवस्था का हो और वह अच हो, उस अच की क्या होगी? इत संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण देखिए, कहा जाए तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। इस ना को देखिए, यह ना क्या अच है? नहीं है। यह क्या है? व्यंजन है, यानी हल वर्ण है। तो यह और अंतिम है, तो यह सूत्र क्या कहता है? यदि अंतिम हल है तो उसकी हलंत्यम से इत संज्ञा होगी। इस ना की हम हलंत्यम से इत संज्ञा कर देंगे और तस्य लोपा से लोप कर देंगे। तस्य लोपा से लोप हो गया। अब यहाँ देखिए, इसको हम और तोड़ करके लिख दे रहे हैं। ता उ मा उ चंद्रबिंदु है यहाँ पर ना। इस ना की तो हमने हलंत्यम से कर दिया। अब इस माँ में जो ऊ है, ऊपर चंद्रबिंदु लगा, ये अनुनासिक ऊ है। यह सूत्र क्या कह रहा है? अच की इत संज्ञा तो हो, सभी अच की नहीं, ऐसा अच जो अनुनासिक हो, ऐसा अच हो जो अनुनासिक हो। तो यहाँ पर ऊ देखिए, ऊपर यानी इस ऊपर चंद्रबिंदु लगा है। जनरली सभी पुस्तकों में ये नहीं मिलता है, विद्वान लोग समझ लेते हैं, पुस्तक में ऐसा रहता है कि लोग समझ रहे जान, लेकिन आप कोई अष्टाध्यायी या अन्य ग्रंथ जब देखेंगे तो उसमें यह चिन्ह भी लगा रहता है, दे देता है। तो यह क्या है? ऊ तो है, लेकिन क्या निरनुनासिक अन्न या बिना नाक वाली सहायता से नहीं, ये नासिका से इसका उच्चारण होगा। ये अनुनासिक है। अनुनासिक का क्या लक्षण? जो नाक और मुंह दोनों की सहायता से जिसका उच्चारण हुआ है अनुनासिक, और जो सादे वर्ण हुआ निरनुनासिक। तो यह सूत्र क्या रखा है? उपदेश की अवस्था का हो, अच हो। अच कैसा अच हो? इत अनुनासिक अच हो। अच कैसा हो? अनुनासिक अच हो, तभी इत संज्ञा होगी। इसमें एक कंडीशन तो दिया अनुनासिक हो, लेकिन ये कहीं नहीं दिया कि अंतिम का है कि आदि का हो, यानी कहीं का भी हो, चाहे आदि में हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में हो। वह कैसा हो? अच हो। कैसा अच हो? अनुनासिक अच हो। तो यह सूत्र क्या करेगा? इसकी इत संज्ञा कर देगा, और फिर तस्य लोपा आएगा, उसका लोप कर देगा। तब बजता है तुम, पठतुम गंतुम इत्यादि जैसे आप लोग बनाते हैं। एक सूत्र आपको मिला हलंत्यम, जो अंतिम व्यंजन वर्णों की संज्ञा करता है। एक सूत्र जबकि पहला सूत्र यही है, ये बात का है नंबर। उपदेश है जो अनुनासिक इत, जो उपदेश की अवस्था का हो, लेकिन स्वर हो, और कैसा स्वर हो? अनुनासिक स्वर हो, इत होगा। अनुनासिक में आप जानते हैं स्वर के दोनों भेद मिलते हैं, अनुनासिक निरनुनासिक। व्यंजन में सभी पंचमाक्षर होते हैं अनुनासिक, और यवला दुधा या वाला भी होते हैं, लेकिन वहाँ व्यंजन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सीधे यहाँ अच लिखा हुआ है, और अच में भी कैसा अच? अनुनासिक। जैसे हम कहें ये आ, तो ये निरनुनासिक है, साधारण है, सादा है, सीधे मुख की सहायता से इसका उच्चारण हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें अंग, तो यह क्या हो गया? अनुनासिक है। तो इस प्रकार से हलंत्यम सूत्र क्या करता है? इत संज्ञा करता है। कैसे वर्णों की? जो व्यंजन वर्ण, और कैसे हल वर्ण हो, व्यंजन वर्ण हो, अंत के हो, लास्ट के हो, आदि के नहीं हो। उपदेश जो नासिक इत क्या करता है? वह भी इत संज्ञा करता है, लेकिन कैसा वर्ण होना चाहिए? इसमें कंडीशन है, एक तो अच हो, कैसा अच हो? अनुनासिक अच हो,
तो उसकी इत संज्ञा करेगा। इसमें ये कंडीशन नहीं कि आदि का हो कि अंत का हो, यानी कहीं भी होगा तो ये स्वर वर्णों की इत संज्ञा करने वाला उपदेशे जन्नासिक इत, व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा करने वाला हलंत्यम। देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे पहले ये पूछ सकता है हलंत्यम कैसा सूत्र है, संज्ञा सूत्र है। हलंत्यम क्या करता है, इत संज्ञा करता है, या इत संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति, ऐसा प्रश्न बना सकता है और दे देगा हलंत्यम तस्य लोपा वृद्धिरेचि, तो इत संज्ञा केवल हलंत्यम कर रहा है, तस्य लोपा तो लोप करता है, वृद्धिरेचि संधि का सूत्र है। या दे देगा कोई भी प्रत्यय, जैसे तुम नहीं उठा लिया और आपसे पूछेगा इस ना की कौन सा सूत्र जो है इत संज्ञा का है, तो आप देखिए ना क्या है, हलवर्ण है। कैसा हलवर्ण है, अंत्यम, अंत का है, तो हलंत्यम इत संज्ञा करेगा। और अगर इसी में पूछ ले अनुनासिक जो ऊ है उसकी, तो उपदेशे अजोनासिक इत संज्ञा करेगा और तस्य लोपा से लोप होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जब इत संज्ञा लोपे करना था तो इत संज्ञा करने की क्या जरूरत। भाई पाणिनि महोदय, जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ प्रयोजन रहा होगा तभी इत संज्ञा। पहला प्रयोजन तो यही था कि प्रत्याहार बनाना था उनको। भाई प्रत्याहार नहीं बनाना होता तो इत संज्ञा वर्णों जोड़ते क्यों। और भी इसका प्रयोजन था, और भी उसका मतलब था कि कहीं वृद्धि, कहीं गुण, कहीं आगम, आदेश, किसी धातु इत्यादि से जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो जिसकी इत संज्ञा की उस अक्षर से कुछ ना कुछ मतलब होता है कि अगर हम ये प्रत्यय जोड़ रहे हैं और इसमें फला अक्षर की इत संज्ञा हो रही, तो जो धातु या किसी से हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, कहीं पे वृद्धि करना हुआ, कहीं पर गुण करना, यह बताता है। तो ऐसे ही इत संज्ञा नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ राज है, प्रयोजन है। एक तो है प्रत्याहार बनाने के लिए, दूसरा ये कह सकते हैं कि वृद्धि, गुण, आदेश इत्यादि करवाने के लिए। तो ये दो सूत्र कंप्लीट हुआ, हलंत्यम इत संज्ञा विधायक सूत्र, उपदेशे अजन्नासिक इत संज्ञा विधायक सूत्र। इसके बाद देखिए अगला सूत्र है आदिरि टुडवा। जैसे आपकी पुस्तक में जिस क्रम में दिया है हम उसी में पढ़ा रहे हैं, जबकि अष्टाध्यायी में वह क्रम से है। सूत्र है आदिर ई टुडवा। इसका सूत्र नंबर देखिए 1 3 5 होगा सर, 1 3 5। इसके पूर्व में सूत्र क्या था, उपदेशे अजन्नासिक पहला सूत्र मिला था 1 3 2 से, हलंत्यम उसके नीचे था, तो हलंत्यम में उपदेशे और इत की जो है अनुवृत्ति आई थी। इसमें भी उपदेशे अजन्नासिक से उपदेश की अनुवृत्ति आएगी और इत की अनुवृत्ति आएगी। तो यह सूत्र भी कहता है कि भाई उपदेश की अवस्था का हो, उपदेश की अवस्था का हो तो इसकी इत संज्ञा करेगा। किसकी, इसको अगर हम और तोड़ कर करें तो यहाँ आएगा आदि ई टू, ये डू है, जैसे भानु भानु भानवा उकारांत है तो बहुवचनांत रूप बना टू डू, यानी उपदेश की अवस्था का हो। और आदि में यानी ये बेसिकली जो है धातुओं में आता है। किस में आता है, धातु में। यदि धातु के आदि में, आदि माने पहले, यदि आदि में कहीं ई मिले, कहीं टू मिले, कहीं डू मिले, तो यह सूत्र उसकी क्या करेगा, इत संज्ञा करेगा। जैसे आप एक धातु को जानते होंगे है डुक्रिय, डुक्रिय करड़े अर्थ में। अब आपसे पूछा जाए इस ई की किस सूत्र से इत संज्ञा होगी, या ये कैसा है, एक तो हल वर्ण है और हल वर्ण कैसा है, आदि का है कि अंत का है, तो अंत का है। तो यह क्या करेगा, हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा होगी, क्योंकि यह हल वर्ण है और कैसा हल वर्ण है, अंतिम हल वर्ण है। तो हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी
इस अंतिम वाले इया की, और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। अब इसके आदि में देखिए लिखा है डू, तो ये डू क्या है, आदि का है कि अंत का है? इस धातु के यह क्या है, आदि में है, पहले जुड़ा है, तो यह डू क्या है, इस पूरे संपूर्ण इस डू की आदिर ई टुडवा से इत संज्ञा हो जाएगी। यानी आदि का है और इसमें डू पढ़ा गया, ये डू है, और उपदेश की अवस्था का है, तो इसका क्या करेगा, आदिर ई टुडवा इसकी इत संज्ञा करेगा। यानी आदिर ई टुडवा से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। इसी कारण फिर बचता है यहाँ पर क्री। जैसे संस्कृतम आप बनाते हैं तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु मिलता है वहाँ ना, तो वह क्री डुक्री वाला क्री ही है, इत्यादि करके ये क्री, ये क्री नहीं, ये वाला, क्योंकि यहाँ की हलंत्यम से इत संज्ञा और डू की आदेरी टुडवा से इत संज्ञा। टू वे प्री भी एक है। अब इस टू की क्या है, यह टू कैसा है, आदि का है, और टू यहाँ पढ़ा गया इस सूत्र में, तो क्या हलंत्यम करेगा, हलंत्यम नहीं करेगा, क्योंकि अंतिम का तो है नहीं व्यंजन वर्ण, आदि का है यह। उपदेश है जो नासिक नहीं करे, क्योंकि यह क्या है, स्वर तो है नहीं, अनुनासिक स्वर, तो इस पूरे की पूरे टू की क्या है, आदि में होने कण आदिर टुडवा इसकी इत संज्ञा करेगा और तस्य लोपा आएगा, इसका लोप कर देगा, बचता है क्री। ठीक है, अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र है चुटू। चुटू सूत्र देखिए 1, 3, 7, इसमें नंबर दिया है 1, 3 और 7। इसके पूर्व एक सूत्र दिया होगा, इसके पहले हमने अभी क्या पढ़ा, आदिर ई टुडवा, यहां से इस सूत्र में आदि की अनुवृत्ति आती है, पूर्व सूत्र से। उपदेश अजनासिक इत से इत की अनुवृत्ति आती है, और 1, 3, 7 से पहले एक सूत्र है सह प्रत्ययस्य, जबकि आपकी पुस्तक में बाद में दिया, आप उसकी नंबरिंग देखेंगे तो ये है, तो इससे इस सूत्र में प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है। तो यह सूत्र बताता है चुटु कि यदि चू को हम चवर्ग कहते हैं उदित होने के कारण, उदिता, तो चवर्ग में च, छ, ज, झ, या, और टू में ट, ठ, ड, ढ, ड़, ठ, ठ, ड, ड़। यह सूत्र कहता है कि यदि किसी प्रत्यय में, क्योंकि अब प्रत्यय से अनुवृत्ति आ रही, पिछला सूत्र ज्यादातर धातुओं के लिए था, यह क्या है, प्रत्यय के लिए। ये कहता है कि चुटु सूत्र यदि चछजइया टड़ा किसी प्रत्यय के आदि में हो, क्योंकि इस सूत्र से आदि की अनुवृत्ति आती, और चाछजइया और टाठा डाढ़ा अड़ा हो और प्रत्यय क्या हो, तो चुटु सूत्र से इत संज्ञा होगी, और इत संज्ञा होने के बाद तसलोपा से लोप हो जाएगा। अब आप कहेंगे प्रत्यय, प्रत्ययकृत, तद्धित, सुप्तिंग इत्यादि होते हैं, लेकिन सुप्तिंग के लिए जो है न विभक्तो तुष्मा आता है कि तवर्ग हो, सा हो, मा हो, तो उसकी इत संज्ञा ना हो। अभी उदाहरण जैसे हम बता रहे हैं, देखिए टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग बनाने में आपने पढ़ा होगा, ये तो अंतिम में प है और कैसा है, हल वर्ण है, और अंत क्या है, तो इसका हम किस सूत्र से इत संज्ञा करेंगे, हलंत्यम से। उपदेश जो नासिक नहीं होगा,
क्या आदि री टुडवा होगा? नहीं, क्योंकि वो आदि के लिए था, ये अंत है, तो हलंत्यम है। अब फिर यहाँ पर है टा। ये टा कैसा है? आदि का है। और टाप क्या है? प्रत्यय का है, यानी यह प्रत्यय का है आदि। और क्या है? टू वर्ग, यानी ट वर्ग। ट वर्ग इस ट वर्ग में आता है, तो इसकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र करेगा? चुटु। और फिर त से लोपा से लोप हो जाएगा। इसका कौन कर रहा था? हलंत्यम। एक और उदाहरण लीजिए, जैसे कहा जाए ऋल प्रत्यय। यह ड़ा कहाँ है? आदि में है, इस प्रत्यय के आदि में है। और ये ल, यह भी इत संज्ञक व्यंजन वर्ण है, लेकिन ये अंत क्या है? इसका हलंत्यम से और इसका चुटु से इत संज्ञा होगा, और दोनों का त से लोपा से लोप हो जाएगा। जैसे कहा जाए जस प्रत्याहार, सु और जस, अम और सस सुप्रत्यय में पढ़े होंगे आप। तो ये ज जो है आदि का है कि नहीं? चा छा जा 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 में आ रहा है, आदि का है, प्रत्यय का है। इसका जो है चुटु से इस संज्ञा होगा। अब आप सोचेंगे इस स का क्या हम हलंत्यम से कर दें? भाई हलंत्यम तो आएगा, कहेगा भैया ये प्रत्यय का है, उपदेश की अवस्था का है, और व्यंजन वर्ण भी है, हलो है, और क्या है? अंतिम का है, तो हलंत्यम आएगा। भैया इसकी भी हम क्या करेंगे? इत संज्ञा करेंगे। लेकिन एक सूत्र आता है, न विभक्तौ तुष्मा। यह कहता है भैया अगर हम, क्योंकि सुप और तिंग से विभक्तियां बनती हैं, विभक्ति के प्रत्यय हैं, तो भी कहता है कि अगर ये तू यानी तवर्ग हो, दंत सकार हो और मकार हो, तो आप इसको छोड़ दीजिए, इसकी इत संज्ञा मत कीजिए। हलंतम ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, नहीं करेंगे। तो यदि ताथा दाधा ना हो अंत में, लेकिन वह सुप या तिंग प्रत्यय का हो, या दंत सकार हो, या माँ हो, उसकी इत संज्ञा वहाँ नहीं होगी। नहीं तो इसकी इत संज्ञा हो जाती, तब कैसे रूप बनाते? जैसे ये जा है, आ है, सा है, ये जा तो चला गया, चुटु सूत्र से इत संज्ञा हुई, त से लोपा से लोप हो गया, बचता है अस। इसमें अगर हम राम का रूप बनाएं, राम में जब जस प्रत्यय लगाएंगे तो अस बचा, तो ये फिर इसका वर्णमेल वृद्धि होकर के क्या होता? दीर्घ होकर के रामाह रूप बनता। अगर यहाँ लोप हो जाता तो बनता कैसे? ये स क्या होगा? स सजुसो रू से रू हो जाए, खरो असानी रह, फिर इत्यादि विसर्ग रू हो, रुत विसर्ग होते हुए तब विसर्ग बनता है। यानी यदि सकार मकार जैसे भ्याम है ना, भ्याम भेष इत्यादि, ये स म और तवर, इनकी संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि न विभक्तो तुष्मा के कारण। हलंत्यम तो आता है, उसका यह निषेध कर देता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? आपसे पूछा जाए, अभी तक आपने इत, ये सभी इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं। पहला आपने पढ़ा हलंत्यम, उपदेश्य जन्नासिक इत, आदि ऋटुडवः चुटु। इसके पहले सूत्र था क्या? सह प्रत्ययस्य, सह प्रत्ययस्य। इसका नंबर देखिए 1 3 6 होगा, 1 3 6, यानी ये इससे पहले का सूत्र है, इसमें आगे पीछे दिया हुआ। तो सह प्रत्यय से इसमें भी आदि ऋटुडवा से आदि की अनुवृत्ति आती है। सह प्रत्यय और उपदेश अजन्नासिक इत से इत की अनुवृत्ति आती है। तो सह प्रत्यय से एक ऐसा सूत्र है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है। ये कहता है कि कोई प्रत्यय हो जिसमें ये मूर्धा सकार हो, और कैसा सकार हो? प्रत्यय का हो, लेकिन वह आदि में हो,
तो यह सूत्र क्या करेगा, इत संज्ञा कर देगा। जैसे कहा जाए सुन प्रत्यय, अब ये स जो है प्रत्यय का है, सुन एक प्रत्यय है, ये प्रत्यय के आदि में है तो स प्रत्यय से इसकी संज्ञा कर देगा। और ये न अंत में है, इसका हलंत्यम कर देगा, क्योंकि व्यंजन वर्ण हल है और अंतिम है। अभी तक आपने जितना सूत्र पढ़ा, हलंत्यम ही जो है व्यंजन वर्ण और वो भी अंतिम वाले की संज्ञा करता है। उपदेशज अनुनासिक स्वरों की संज्ञा कर रहा है। कैसे स्वरों की, अनुनासिक स्वरों की। आदि रिटुडवा आदि वर्णों की कर रहा है, अंत की नहीं कर रहा है। चुटु भी आदि की कर रहा है, अंत की नहीं कर रहा है। स प्रत्यय भी आदि वर्ण की कर रहा है, जिसमें स आदि इस संज्ञा कर रहा है। हलंत्यम केवल अंतिम व्यंजन अक्षरों के लिए है। तो स प्रत्यय भी, यह भी कैसा सूत्र है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है। जैसे कहा जाए जल्प में साकन प्रत्यय लगता है। अब ये स प्रत्यय का है और आदि में है, तो इसकी संज्ञा कौन करेगा, सह प्रत्ययस्य, और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। इस ना की कौन करेगा, हलंत्यम, तस्य लोपा से लोप, बचता है आक। और यहाँ क्या बचा था, जल्प, ये मिल करके बनते हैं जलपाक, फिर विसर्ग इत्यादि आकर के सुरुत होकर के जलपाका बनता है। इसके बाद एक सूत्र और बचा है, देखिए लशक को तद्धिते। लशक को तद्धिते, यह भी सूत्र क्या है, आदि रिटुडवा से आदि की अनुवृत्ति आएगी, है ना। प्रत्यय की अनुवृत्ति आएगी स प्रत्यय से, और उपदेश से जो नासिक इत से इत की अनुवृत्ति आएगी। तो यह भी क्या करता है, यदि आदि में ल हो, तालव्य सकार हो, कु यानी क वर्ग, क वर्ग में कितने वर्ड आएंगे, 5, क ख ग घ ङ, तो उनकी क्या करेगा, इत संज्ञा करेगा। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, इसको तोड़ेंगे निकलेगा अतद्धिते। यह भी प्रत्यय का ही करेगा, आदि वाले का करेगा, लेकिन वह प्रत्यय जिसके आदि में ल स क ख ङ हो, लेकिन वह तद्धित का ना हो, तद्धित प्रत्यय का ना हो, तो वह क्या करेगा, इत संज्ञा करेगा। जैसे आपने पढ़ा ल्युट प्रत्यय, ये तो अंतिम में है, तो हलंत्यम इसका करेगा और इत संज्ञा तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। लेकिन यह आदि में क्या है, ला, आदि में ला, इसकी जो है लसक व तद्धिते से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। ठीक है। क्विप प्रत्यय है, इसमें भी वही है, हलंत्यम और का की जो है लसक को तद्धिते से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए स्याई प्रत्यय, मान लीजिए ये हम तद्धित वाला ले लिए हैं, तो क्या यह करेगा, अच्छा ये वाला नहीं, तो मूर्धा सकार वाला खाई प्रत्यय देखिए, हलंत्यम, लेकिन ख जो है यह क्या है, लसक को अतद्धिते, जबकि यह क्या है, यह तद्धित प्रत्यय का है, इसलिए इसकी संज्ञा यह सूत्र नहीं करेगा। लुट समझ ही रहे हैं, इसी से यू का अन आदेश हो जाता है, हसनम पठनम चलनम इत्यादि बनता है। लट लेट इत्यादि में जो होते हैं, इल्ला इत्यादि में सबकी यह सूत्र क्या करता है, इत संज्ञा करता। अभी तक आपने सूत्र पढ़ा
हलंत्यम उपदेशे जन्नासिक इत आदिरी टुडवा चुटु स प्रत्ययस्य लसक को तद्धिते। ये सारे के सारे सूत्र क्या करते हैं, इत संज्ञा करते हैं। और तस्य लोपः एकमात्र ऐसा सूत्र है, तस्य लोपः एक ऐसा मात्र सूत्र है जो उन सब का लोप करता है। आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। लाइट गड़बड़ हो गई है, अगले वीडियो में देखते हैं फिर।